प्रयास से, आपके समर्पण से बिहार में जो विधि व्यवस्था के माहौल में जो परिवर्तन हुआ है वो आपके अथक प्रयास का प्रतिफल है। और एक एक पदाधिकारी, एक एक पुलिसकर्मी का इसमें योगदान है, जो कई वर्षों से लगातार मेहनत आपने किया है और बिहार को नक्सल मुक्त कराने में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हमारा यह दायित्व बनता है। और कल मैंने कई जगह कल शाम में चर्चा चल रही थी कि अभी जो सरकार को मैंडेट मिला है, अपार मैंडेट मिला है, तो इससे सरकार की जिम्मेवारी भी काफ़ी बढ़ गई है। प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेवारी भी काफ़ी बढ़ गई है कि अब जो CCC है, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, गंगवार साहब ने करप्शन के बारे में बोला कि करप्शन आपने देखा भी होगा कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार है, जो थाना के स्तर पर भी भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के ग्रामीण जो हमारी जनता परेशान है। तो अब हमारा यह उद्देश्य होगा कि थाना स्तर के करप्शन, प्रखंड स्तर के करप्शन पे प्रहार किया जाएगा, चोट किया जाएगा। और इसमें जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। आज से ही वॉर अगेंस्ट करप्शन, वॉर अगेंस्ट क्राइम, वॉर अगेंस्ट कम्युनलिज्म की स्थिति काफ़ी नियंत्रित है। छोटी मोटी घटनाएं कहीं भी होती है, वहाँ पर तुरंत DM SP पहुँच जाते हैं और उसको चंद घंटों में, चंद मिनटों में नियंत्रित कर लेते हैं। कम्युनलिज्म हैज़ नॉट बीन एन इशू। हम लोग काफ़ी प्रभावकारी ढंग से सांप्रदायिकता से संबंधित जो भी घटनाएं छोटी मोटी होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। लेकिन करप्शन इज एन इशू। अभी इस साल लगभग जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, हमारे यहाँ पे स्पेशल विजिलेंस यूनिट के ADG पंकज जी हैं, इन लोगों ने काफ़ी बृहद काम किया है इस वर्ष। और मुझे लगता है कि विगत कई वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अत्यधिक संख्या में ट्रैप हुए हैं पुलिस पदाधिकारी, सिविल पदाधिकारी भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं। बड़े पुलिस स्तर के भी कई अधीक्षण, अभियंता से लेकर के और बहुत सारे पदाधिकारी, SDO, BDO वगैरह जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उसके घेरे में आए हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये छिटपुट पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो संस्थागत जो भ्रष्टाचार है उस पर चोट करना पड़ेगा। और उस पर जो हमारे यहाँ पे वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उपलब्ध हैं, जो अभी संकेत मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि आपको भ्रष्टाचार पे एकदम लगना पड़ेगा। और थाना की जो अपसंस्कृति है, लगातार मैं सोशल मीडिया पे लगभग हर जिले का जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आप देखते ही होंगे कि कभी कभी SP को पता भी नहीं रहता और हमारे सोशल मीडिया पे आ जाता है, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। तो उसमें ये एक मुखर रूप से आती है कि थाना का जो आचरण है, व्यवहार है SHO का, इंस्पेक्टर्स का, DSPs का, वो अच्छा नहीं है। कोई भी शिकायत दे करके जब कोई जनता जाती है, थाना पर जाती है, तो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आया जाता है। ये हम लोग एक सेवा प्रदान कर रहे हैं जनता को, एक सर्विस है। और सर्विस में जब आप अकर और उस तरह से एरोगेंस के साथ नहीं पेश आ सकते हैं। कोई भी जनता आती है तो विक्टिम है, विक्टिमाइज हुआ है, उसके साथ वायलेंस हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुआ है। यदि वो आपके पास आती है तो आपको आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया गया था थाना में कि आगंतुक कोई भी आते हैं, विजिटर आते हैं तो वहाँ बैठेंगे, वहाँ पर एक जग पानी रखा हुआ रहेगा, आप वाटर प्यूरिफायर लगा दीजिए, वहाँ पर कुर्सी, सोफा वगैरह लगाया गया था कि आगंतुक कक्ष में कोई भी व्यक्ति आएगा वहाँ बैठेगा। जैसे ही कोई आके बैठता है तो उसको कोई ना कोई पुलिस पदाधिकारी, जो चाहे OD ड्यूटी कर रहा हो या किसी अन्य ड्यूटी पर तैनात हो, या SHO स्वयं यदि उपस्थित हैं तो स्वयं उनसे मिलेंगे, उनकी जो समस्या है उसके बारे में यथासंभव कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि आपके कांड की ये स्थिति है, अनुसंधान चल रहा है, आपको जल्द ही इसमें ये कार्रवाइयाँ हो जाएगी, जनता को संतुष्ट करके थाना से लौटाना है। थाना पर जाती है तो उसके साथ सद्व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा
कार्य भी करना है। और मैं जो भी यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी उपलब्ध हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अभी चुनाव कार्य में आप करीब 5-7 महीने से बुरी तरीके से व्यस्त थे। अब चुनाव की व्यस्तता समाप्त हुई है, तो आप पंचायत स्तर पर, थाना स्तर पर पुलिस जन सहयोग बैठक आयोजित करें। उसमें जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उस प्रखंड के, उस थाने के, थाना भी आयोजित करें, सर्किल इंस्पेक्टर आयोजित करें, एसडीपीओ आयोजित करें, एसपी के स्तर से भी पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन बैठक जो भी आपके सभागार हैं जिला स्तर पर उसमें आयोजित करना शुरू कर दें। इसके लिए अलग से कोई निर्देश नहीं निर्गत होगा, निर्देश आप पहले से ही निर्गत है। तो पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन बैठक आयोजित कीजिए, जनता का सलाह लीजिए, सुझाव लीजिए कि किस प्रकार से पुलिसिंग को और अच्छा किया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और जनता का सहयोग कभी कभी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उनके सहयोग पे यदि आप अमल करेंगे तो आप अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो जन सहयोग के बिना अपराध नियंत्रण भी संभव नहीं है। ऐसी प्रस्तावना ही नहीं है हमारे कानून में कि पुलिस अकेले बगैर कोई जन सहयोग लिए किसी भी कांड का अनुसंधान कर सकती है, अभियोजन कर सकती है।